So when we're doing the comparison of GDP per head and living standards between countries, so remember the points that we just discussed, GDP के बारे में, of that being a good measure, or GDP over time जब आप measure करते हैं and how the changes are happening, there's some added points over here कि अगर एक कंट्री है जिसका जीडीपी पर हेड इज ऑन द हायर साइड, वन माइट थिंक कि इसका जीडीपी पर हेड ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा होना चाहिए, बट दैट्स नॉट द केस एज डिस्कस्ड ओवर हियर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर करते हैं रियल जीडीपी पर हेड को, जब आप कॉमन करेंसी में लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट कम्स इनटू प्ले दैट। ओके, एंड देन कम उसमें भी कुछ डिस्टॉर्शंस होती हैं। there's something called the purchasing power parity, that is something you have to look at it also. So let me explain. सपोज करते हैं कि जो एक एक्सचेंज रेट है वो ये है कि 6 मलेशियन रिंगेट जो है वो $1 के बराबर है। ऑब्वियसली डॉलर इज मोर स्ट्रॉन्गर करेंसी, पर 6 मलेशियन रिंगेट के अंदर आपको $1 मिल जाता है। और यूएसए का जीडीपी पर हेड इज अबाउट $50,000, मलेशिया का सिर्फ 12,000 रिंगेट। अब ये तो दो अदर डिफरेंट करेंसीज हैं, अब आप इसको तो नहीं कंपेयर कर सकते डॉलर को रिंगेट के साथ। तो आप क्या करेंगे, आप रिंगेट को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे बेस्ड ऑन द एक्सचेंज रेट दैट इज गिवन टू अस। जब आपने ये किया तो टर्न्स आउट कि जो जीडीपी कन्वर्जन है वो 2,000 आ रही है, $2,000, और यूएसए की $50,000 है। तो डज दैट मीन कि यूएसए 25 गुना ज्यादा बेहतर है मलेशिया से? नाउ जब आप कन्वर्जन करते हैं तो दैट माइट नॉट बी द ट्रू पिक्चर। यू कांट से कि मलेशिया की इकोनॉमी के हिसाब से यूएस 25 गुना ज्यादा बेहतर है। there's something fishy over here, the exchange rate is not making sense। तो आप इस तरह से कंपेयर करते हैं कि however if $1 can buy more goods and services in USA than in Malaysia, then using the exchange rate to convert ringgits into dollar will exaggerate Malaysia's output। कि $1 जो है यूएसए का वो ज्यादा गुड्स, ये परचेजिंग पावर पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी से आप क्या निकालते हो, आप देखते हो कि एक गुड्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए में $200 की मिलती है, और वही चीज मलेशिया के अंदर 2,400 रिंगिट के अंदर मिल जाती है, जो यहाँ सिर्फ $200 के अंदर है। राइट। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जब आप डिवाइड करेंगे कि $1 जो है वो 12 रिंगिट के एक्चुअली वैल्यू के उसके अंदर है। तो दैट मीन्स ये तो और मजीद दिखा रहा है कि जो मलेशिया है उसकी तो और ज्यादा बुरा सीन है इन टर्म्स ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी। एंड यूएसए टाइम आर ऑलमोस्ट लाइक 50 टाइम्स बेटर नाउ। 25 गुना तो पहले बेहतर हो गए एक्सचेंज रेट की वजह से, क्योंकि उनका नॉर्मल एक्सचेंज रेट वाज $1 इज एक्चुअली 6 मलेशियन रिंगेट। लेकिन जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखते हो तो असल में $1 12 रिंगिट वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पा रहा है, तो रिंगिट तो और मजीद वर्स सिचुएशन में है। तो कैन वी से कि वो 50% टाइम्स वर्स ऑफ है? तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी व्हाट वी सी इज देयर इज अ प्रॉब्लम, कि हम कहते हैं देखें जी कुवैत इज वन ऑफ द हाईएस्ट जीडीपी पर हेड इन द वर्ल्ड, लेकिन वहाँ जो लॉट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके पास जो है वो बहुत ही लो वेजेस अर्न करते हैं, तो क्योंकि बहुत ही पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, तो उससे आप ये तो नहीं कह सकते हो ना कि दो कंट्रीज इवन दो देयर जीडीपी इज एग्जैक्टली द सेम तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी सेम ही होगा। तो एक दफा क्वेश्चन आया था, दिस क्वाइट लिमिटेड मटेरियल ओवर हियर बट वी कैन इवन टॉक मोर इन डिटेल्स ओवर हियर। ये फॉर एग्जांपल अगर एक दफा क्वेश्चन आया, आई थिंक रोमानिया विच इज एन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री एंड पेरू विच इज अ साउथ अमेरिकन कंट्री, इन दोनों का जीडीपी पर हेड वाज वेरी सिमिलर एंड द क्वेश्चन वाज कि क्या इन दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं कि सेम है? तो नॉर्मली व्हाट वी से इज कि क्योंकि जीडीपी पर हेड इज ऑलमोस्ट द सेम, जीडीपी पर पर्सन इज ऑलमोस्ट द सेम, दैट वुड सिग्निफाई दैट ऑन एवरेज people are making the same amount of money in both these countries. But we know that would not be the truth in reality, right? In reality, what is happening is, हो सकता है कि रोमानिया इज मोर लाइक वॉर टॉर्न इकोनॉमी, ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमी है, तो वहां पे ज्यादा वेपन्स बन रहे हैं एज कम्पेयर टू पेरू जहाँ पे कम वेपन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। One has better quality products, the other one does not have a better quality product, right?
एक जगह के ऊपर जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं और हायरिंग के अंदर डिफरेंसेस हैं। एक टर्शरी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, एक का मच मोर क्लीनर एनवायरनमेंट है, एक का बहुत ही पुअर एनवायरनमेंट है। एक के अंदर एक शैडो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, एक दूसरे के अंदर शैडो इकोनॉमी छोटी है। So all these factors, actually, when you're comparing between countries, you have to look at all these things because crime, freedom of speech, working conditions, working hours, environment, all of these things are factored in the discussion, right? So it's not just so simple कि आप एक चीज के साथ को डिस्कस कर सकते हैं।